Ray optics is an important topic in physics, particularly for those preparing for IIT, NEET examinations, and CBSE Class 12 boards. To help students master this topic, Ignited Minds has uploaded a series of videos on ray optics for Class 11 Maharashtra State Board syllabus, CBSE Class 12 Physics and IIT and NEET Physics. These videos cover various derivations and provide a deep knowledge explanation. As per physics, ray optics helps to study the reflection and refraction of light. The topic mainly covers the study of the behavior of light and how it travels in different mediums. In addition to this, it also holds importance in our daily life and technology. Keeping the importance of ray optics in mind, it has been included as a major topic in various competitive exams. The videos uploaded by Ignited Minds not only provide an in-depth understanding of the subject, but also explain the concepts in an easy-to-understand manner. Students who are preparing for IIT, NEET, and CBSE Class 12 boards can benefit greatly from these videos, and can cover the syllabus in detail, making the concepts stronger. Through this initiative, Ignited Minds aims to help students build a solid foundation in physics and excel in their examinations. Okay, people, we will start with ray optics and optical instruments. ठीक है, तो ray optics basically हम यहाँ पे लाइट के बहुत सारे फिनोमिना से डील करते हैं, और यहाँ पे जिस फिनोमिना से हम लाइट का डील कर रहे हैं उसका वेव नेचर से कोई लेना देना नहीं है. ठीक है, तो लाइट बेसिकली एक ऐसा फिनोमिना है जिसका वेव नेचर भी है. तो लाइट हैज़ गॉट अ पार्टिकल नेचर. लाइट का एक पार्टिकल नेचर होता है और एक होता है भाई साहब आपका वेव नेचर. सो लाइट हैज़ गॉट बोथ दीज नेचर्स, पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर. हम यहाँ पे बेसिकली किससे डील कर रहे हैं? व्हाट आर वी डीलिंग विद? वी आर जस्ट डीलिंग विद पार्टिकल नेचर, नॉट विद वेव नेचर. आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? वेव नेचर को आप वेव ऑप्टिक्स में पढ़ चुके हैं. ठीक है, आप लोग 12th में पढ़ेंगे वेव क्या होता है और वेव के क्या क्या फिनोमिनास होते हैं. ठीक है, तो हाल फिलहाल हम किसकी बात कर रहे हैं भाई साहब? लाइट की बात करें, और यहाँ पे हम पार्टिकल नेचर की बात करें. पार्टिकल मतलब लाइट को हमने माना हुआ है कैसे? फोटॉन्स. लाइट इज बेसिकली मेड अप ऑफ फोटॉन्स. ठीक है, सो वी विल अंडरस्टैंड. यहाँ पे जो भी आप पढ़ रहे हैं वो उसका लगभग 30 to 40% आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, 9th में 10th में. ठीक है, आपने पढ़ा हुआ है भाई साहब रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है. इफ यू रिकॉल रिफ्लेक्शन के लॉज क्या क्या है? एनीवन व्हाट आर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन? और क्या होगा? पहले तो होगा कि आपका इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन. एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ठीक है, ये दूसरा लॉ हो गया भाई साहब. रिफ्रैक्शन मतलब बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम इनटू अनदर इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन. और इसमें होता है आपका स्नेल्स लॉ व्हिच स्टेट्स दैट म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर. ठीक है, सो ये सारी चीजें आप 9th और 10th में लगभग पढ़ चुके हैं अलग अलग बोर्ड्स में. ठीक है, सो वी आर टॉकिंग अबाउट रे ऑप्टिक्स हियर. ठीक है, रे ऑप्टिक्स में भाई साहब पहला चीज जो हम इनकाउंटर करेंगे दैट विल बी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. ठीक है, नेचर इज एंडोड विद द ह्यूमन आई. तो पहली बात तो लाइट होता क्या है? लाइट इज एनीथिंग विच कॉजेज द सेंसेशन ऑफ साइट. लाइट की वजह से ही आप चीजों को अपने आजू बाजू देख पा रहे हैं. अगर सब कुछ अंधेरा हो तो ऑब्वियसली विल नॉट बी एबल टू सी इट बिकॉज ऑफ लाइट विच इज एमिटेड बाय ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स, लेट्स से सन or maybe an electric bulb or whatever. All these are luminous objects which are continuously emitting light, and because of this light it causes the sensation of sight. You are able to see things around you. ठीक है, तो ह्यूमन आई है भाई साहब with the sensitivity to detect electromagnetic waves. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के कौन से पार्ट को हम डिटेक्ट कर सकते हैं? नींद आ रही, मारूंगा जोर से. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के कौन से पार्ट को हम डिटेक्ट कर सकते हैं? विजिबल पार्ट को. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में भाई साहब कॉस्मिक रेज हैं, गामा रेज हैं भाई साहब. ठीक है, एक्स रेज है, अल्ट्रावायलेट रेज है, तमाम रेज हैं. रेडियो वेव्स हैं, क्या कहते हैं, शरायु रेडियो वेव्स हैं. ये तमाम आपके वेव्स हैं. ठीक है, यहां पे तो किसी को नहीं चाहिए. चाहिए तो बोलो भाई.
ये पास कर दीजिए। फिर जो यूज करेगा वही, रायता बनाने के लिए नहीं दे रहा हूं ये, ठीक है। तो नेचर हैज एंडोर्ड द ह्यूमन आई विद द सेंसिटिविटी टू डिटेक्ट। और तू ग्राफ पेपर मंगा के तो रखा है मैंने, ठीक है चलेगा, उसमें बना लिया तूने। सप्लीमेंट उधर रखा है, उधर उधर सप्लीमेंट उधर था ना, खत्म हो गया क्या, है ना। ओके तो देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भाई साहब बहुत सारी चीजों से बने हुए हैं आपके, कॉस्मिक वेव्स है, गामा वेव्स हैं, ठीक है, ये सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के पार्ट है। आप लाइट के हिसाब से जिसको देखते समझते हैं और जानते हैं वो है आपका एक बहुत छोटा सा विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रम होता है 400 से 750 अप्रोक्सीमेटली नैनोमीटर तक, ठीक है, दिस इज द विजिबल स्पेक्ट्रम। बाकी सारे आपके रेडियो वेव्स आप भाई साहब आंखों से नहीं देख सकते, कॉस्मिक, ठीक है। क्या हो गया बेटा, क्या हो गया, किसको मारना है, मारना नहीं है तो क्या करना है, ग्राफ क्या चाहिए तेरे को, ग्राफ पेपर। सब खा गए क्या भाई साहब ग्राफ पेपर, और किसको चाहिए, ठीक है। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, तो इसको हम बोलेंगे विद इन स्मॉल रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है, बहुत ही छोटा सा हिस्सा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का, जिसके लिए भाई साहब आपकी दुनिया उजली हुई दिखती है, ठीक है। आप दुनिया में जो कुछ भी देख पा रहे हैं एक बहुत छोटे से हिस्सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का, एक बहुत छोटा सा हिस्सा है वो, ठीक है। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बिलोंगिंग टू दिस रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम दैट इज वेवलेंथ फ्रॉम 400 नैनोमीटर टू 750 नैनोमीटर इज कॉल्ड लाइट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक बहुत छोटा सा हिस्सा, और इसी को हम बोलते हैं भाई साहब लाइट। इट इज मेनली थ्रू लाइट एंड द सेंस ऑफ विजन दैट वी नो एंड इंटरप्रेट द वर्ल्ड अराउंड अस, ठीक है। ओके, लाइट ट्रेवल्स विद enormous speed is approximately 3 into 10 raised to 8. It travels in a straight line. A light wave can be considered to travel from one point to another along a straight line joining them. This path is called the ray of light. इसको हम भाई साहब क्या बोलेंगे, ray of light. A bundle of such rays constitutes the beam of light. Light exhibits certain properties such as reflection, refraction, dispersion, scattering, etc. इन सारे प्रॉपर्टीज से हम डील करेंगे। मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे रुक के नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि ये सब ऑलमोस्ट आप वाकिफ है इन चीज़ों से। आई डोंट थिंक रिफ्लेक्शन मतलब, ठीक है, रिफ्रैक्शन मतलब, ठीक है, और डिस्पर्शन मतलब क्या हो जाएगा, अगर समझ लीजिए आपने एक प्रिज्म लिया है, उसमें भाई साहब आपने डाला है तो सतरंगी कलर जो होता है आपका डिस्पर्जन हो जाना, ठीक है। स्कैटरिंग मतलब लाइट का चितर बितर होना, ठीक है, लाइट ऐसे आ रही है भाई साहब चितर बितर होना, इसको हम बोलते हैं स्कैटरिंग, क्लियर है। ओके, सो वी विल स्टडी दिस फिनोमेना एनी विच वेज। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे आते हैं भाई साहब, व्हेन अ लाइट रे इंसिडेंट ऑन अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होना चाहिए। रिफ्लेक्टिंग सरफेस मतलब कौन सा होता है, हाँ मिरर कैसे होता है, मिरर, हाउ डू यू मेक अ मिरर अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तुम अभी ग्लास पहने हुए हो, क्या इस ग्लास का मिरर बना सकते हैं हम, ग्लास का ही मिरर बनाएंगे ना, तो ग्लास का मिरर कैसे बनाएंगे। तो इसका मतलब पहली बात तो जो भी आपका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस किसको बोलते हैं हम, रिफ्लेक्टिंग सरफेस मतलब जिसमें आप अपने आप को देख पाएं, ठीक है। इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस में आपने रिफ्रैक्शन को बंद कर दिया, तब वो क्या हो जाएगा, प्रॉपर रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाएगा। मतलब एक साइड को आपने सिल्वर से कोटिंग कर दिया तो वो मिरर बनेगा। क्लियर है, समझ में आ रही है, ठीक है। वरना तो ये भाई साहब इसमें रिफ्लेक्शन भी होता रहेगा और रिफ्रैक्शन भी होता रहेगा। आर बी क्लियर, ठीक है। तो आप अगर रिफ्रैक्शन के फिनोमिना को बंद करना चाहते हैं तो यू डू अ सिल्वर कोटिंग एंड इट बिकम्स अ मिरर। तो रिफ्लेक्शन कहां पे होगा, जहां पे प्लेन और पॉलिश्ड सरफेस होगा, ठीक है। जरूरी नहीं कि ग्लास से ही आपका प्लेन और पॉलिश सरफेस हो, है ना, और भी बहुत सारी चीजें, मेटल में आपको अपनी शक्ल दिखेगी, है ना, बर्तनों में आप अपना शक्ल देख सकते हैं। दीज आर प्लेन एंड पॉलिश सरफेसेस, ठीक है। थोड़ा बहुत देखो यहाँ पे भी देख पा रहे हो, व्हाइट रंग का टी शर्ट पहना हुआ है तुमने, है ना, सम अमाउंट, बिकॉज दिस इज अ प्लेन एंड पॉलिश सरफेस। एनी प्लेन एंड पॉलिश सरफेस विल अंडरगो रिफ्लेक्शन, वो भाई साहब रिफ्लेक्शन करेगा। क्लियर है। अभी उस रिफ्लेक्शन को आप चाहते हैं कि रिफ्रैक्शन ना करें, तो आप एक को कोटिंग कर दीजिए, तो भाई साहब वो क्या बन जाएगा, मिरर बन जाएगा। Light ray incident on a reflecting surface, then it comes back into the same medium. This phenomena is called reflection. So light ray from one medium strikes a reflecting surface and it comes back to the same medium. This is called reflection. ठीक है? The passing of light from where it is coming back to the same medium by coming into contact with a surface which is polished is called reflection. Okay. तो भाई साहब ये आपने नॉर्मल जो है बड़ा अब नॉर्मल है, क्योंकि ये नॉर्मल कहीं होता नहीं है, हम इसको हाइपोथेटिकली ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। और वाकई में क्या आपको एक रे ऑफ लाइट दिख रहा है,
किसी भी सोर्स ऑफ लाइट, अरे ये देखो रे ऑफ लाइट है, ऐसा दिखता है क्या भाई साहब? नहीं ना, इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। ये आप डायग्राम में दिखाने के लिए इसको दिखा रहे हैं, ठीक है। अदरवाइज रे ऑफ लाइट, नॉर्मल, दीज आर ऑलमोस्ट थिंग्स विच यू विल नॉट बी एबल टू परसीव बाय योर ह्यूमन सेंसेस, ठीक है। हाँ, आपने अगर भाई साहब लेजर लाइट यूज किया है देन समथिंग आप उसको दिखा सकते हैं। लेजर लाइट में भाई साहब एक रे ऑफ लाइट दिखता है आपको वैसा, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली एन इंसिडेंट। तो व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द एंगल बिटवीन विच द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल बिटवीन द एंगल, दैट इज कॉल्ड द एंगल ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। थोड़ी सी हंसी आ रही है, ठीक है। द एंगल मेड बाय रिफ्लेक्टेड रे QR विद द नॉर्मल इज कॉल्ड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर पीपल, हम बहुत बढ़िया, ठीक है। इन केस ऑफ अ प्लेन मिरर, अगर भाई साहब कोई प्लेन मिरर है जिसका पॉलिश सरफेस है, ठीक है, प्लेन मिरर, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। क्लियर है। मैं देख रहा हूँ सब लोग बड़े अटेंशन से इस चीज़ को देख रहे हैं, क्यों मालूम है? क्योंकि आप जानते हैं जैसी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है और पता नहीं क्या पका रहे हैं भाई साहब, दैट इज़ व्हाट हैपेंस, ठीक है। ये सब चीज़ें आप इतनी बार पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं ना कि आपके लिए केक वॉक है, सब लोग बड़े अटेंशन से देख रहे हैं। वैसा यही होता है जहाँ पे आपको अटेंशन, यहाँ पे मुझे पढ़ाने में बड़ा बोर हो रहा है, मैं साफ साफ बता रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ें आप जानते हैं ऑलरेडी, ये 9th के लेवल की चीज़ें हैं, इनको मैं पढ़ा रहा हूँ ये चैप्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। सो ये आपको पढ़ाने में मुझे कुछ वो नहीं लग रहा है क्योंकि आप ऑलरेडी जानते हैं, लेकिन इफ़ यू लुक एट मतलब ह्यूमन सेंसेस तो इसमें आप बड़ा एकदम से और जैसे ही थोड़ा सा चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होने लगी, अरे यार पता नहीं क्या है ये, दिस इज़ व्हाट हैपेंस, ठीक है। तो आपका अटेंशन डाइवर्ट होने लगेगा। उल्टा होना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। और अगेन इसके लिए कोई मतलब आप में प्रॉब्लम नहीं है, ये ह्यूमन ही है, दिस इज ह्यूमन थिंग। जब जितनी चीज़ें डिफिकल्ट होती जाएंगी उतना आप उससे हटते जाएंगे। ओके, इन केस ऑफ अ प्लेन मिरर द एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये भाई साहब आई इज इक्वल टू आर, बचपन से पढ़े आ रहे भाई साहब, नॉर्मल आई इज इक्वल टू आर। ओके। साइन कन्वेंशन ऑफ अ मिरर एक ऐसा ग्राफ है जिसमें मतलब अगर हम प्लॉट करें ना ऐसा ग्राफ, ठीक है, दिस इज बेसिकली अ ग्राफ, दिस इज लेट्स से इफ आई से दिस इज हार्ड और ये भाई साहब आपका इजी, ठीक है। और आपका लेट्स से इस वाई एक्सिस में आपने विलिंगनेस को मापा है, ठीक है, विलिंगनेस को, आपके जो विलिंगनेस टू लर्न है उसको हम बोल रहे हैं, ठीक है। बेस्ट मतलब जो लोग अच्छे स्टूडेंट्स होंगे वो यहाँ पे अगर समझ लो यहाँ पे हैं लेट्स से, ठीक है। सो इट मीन्स व्हाट, हार्ड प्रॉब्लम्स को या हार्ड कॉन्सेप्ट्स को उनको समझने का विलिंगनेस बहुत हाई है, दिस वुड बी अ सक्सेसफुल स्टूडेंट, ठीक है। ये स्टूडेंट एकेडमिक्स में अच्छा कर लेगा, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं अच्छा इजी में बहुत इंटरेस्ट दिखाएंगे, ठीक है, यहाँ पे भाई साहब बहुत हाई है इनका, ठीक है, दे आर शोइंग अ गुड विलिंगनेस, पॉजिटिव विलिंगनेस है और ईजी है, लेकिन ये स्टूडेंट्स ज़्यादा लंबे रेस के घोड़े नहीं हो सकते भाई साहब, ठीक है। आप बहुत देर तक एकेडमिक्स के साथ अपना साथ नहीं निभा सकते, छूट जाएगा वो आपसे, ठीक है, क्योंकि आप इजी की तरफ जा रहे हैं, इजी चीज़ है, आपका विलिंगनेस बड़ा हाई है इसमें, अरे वाह 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 मज़ा आ रहा है। हाँ, आप एक फेलियर स्टूडेंट नहीं होंगे लेकिन आप एक मीडियोकर स्टूडेंट रह पे रह जाएंगे, दिस विल बी द एक्चुअल क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब जो आगे निकल जाएगा, जो भाई साहब कॉम्पिटिशन्स क्रैक करेगा, जो भाई साहब एकेडमिक्स में शाइन करेगा, ठीक है। द मोर दे आर इंटरेस्टेड इन कोरिंग हार्ड प्रॉब्लम्स और मतलब डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स, इस पे उनकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है। एक होते हैं भाई साहब एकदम गैर गुजरे, ईजी पे भी इनका कोई विलिंगनेस नहीं है, ये क्यों पढ़ाई कर रहे हैं इनको भी नहीं मालूम, इनके घर वालों को भी नहीं मालूम, मतलब चल रही है भाई साहब, कहता नहीं क्यों ना इनका भाई साहब, ये अगर ईजी चीज़ों पे भी इनका विलिंगनेस नेगेटिव हो गया है, देखिए ये नेगेटिव है, ईजी चीज़ें भी नहीं करेंगे ये, है ना, दे विल नॉट डू दिस एज वेल, ठीक है। एक होता है भाई साहब आपका ये विलिंगनेस नेगेटिव है, ठीक है, और ये हार्ड प्रॉब्लम्स में, ठीक है, ये तो भाई साहब जनरल क्लास ऑफ स्टूडेंट्स है, ठीक है, जनरल क्लास ऑफ स्टूडेंट्स है, मतलब दिया हुआ है पैर, दिस इज जनरल क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, खत्म हो गया, अरे है ना उधर, ठीक है, दिस इज जनरल क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। ये तो आपका अगर विलिंगनेस रहेगा ना तो मैं आपको कुछ सालों पहले की बात कर रहा हूँ, लेट्स से व्हेन कोरोना वाज देयर, और तभी मैं घर से ऑनलाइन क्लास ले रहा था,
तो एक बंदा है अवनीत यादव बोल के, आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल नो हिम, ही वाज बेसिकली रायत का टॉपर था वो, और अभी ही इज़ इनटू मेडिसिन राइट नाउ, इज़ ऑलमोस्ट हाफ डॉक्टर हो चुका है, और उसका 5 साल का कोर्स है भाई सब, तो चलेगा अभी, लेट्स से इज़ 3rd ईयर में है शायद। सो दिस फेलो ना, मैं तभी जब वहाँ पे अभी ऑनलाइन चल रहा है, बार बार मेरे को बोल सर प्रॉब्लम्स किधर है, सर प्रॉब्लम्स किधर है, सर क्वेश्चंस किधर है, बार बार मेरे को टोकता रहता था वो ऑनलाइन क्लास में, सर क्वेश्चंस, सर क्वेश्चंस, इतने क्वेश्चंस मैंने उसको दिए थे ना, मतलब आई एम जस्ट सेइंग कि ये दिस इज बेसिकली द क्लास। अगर आप क्वेश्चंस को, डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स को, क्वेश्चंस को समझने की कोशिश कर रहे हो ना, देन यू विल शाइन। ये प्रोसेस स्लो हो सकता है, लेकिन दिस इज द आइडियल प्रोसेस, ठीक है। अदरवाइज ये तो मतलब ठीक है चल जाएगा, कुछ दूर तक चलेगा, लेकिन बहुत दूर तक आप एकेडमिक्स का साथ नहीं निभा सकते। ये तो गैर गुजरा क्लास है भाई साहब, ठीक है, ये एकेडमिक्स में रहने ही नहीं चाहिए, कहीं और रहने चाहिए, ये मतलब धक्का मार वाली पब्लिक है। दिस इज द आइडियल प्लेस, ठीक है, वेर यू शुड बी। ओके, द न्यू कार्टेशियन, अभी देखो कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है। कार्टेशियन सिस्टम कुछ नहीं होता भाई साहब, यही एक्स वाई वाला एक्सिस है, ठीक है। मतलब अगर आपने यहां पे कुछ भी लिया, चाहे ऑब्जेक्ट लें चाहे इमेज ले, दिस विल बी नेगेटिव। एक्स एक्सिस में ये नेगेटिव होता है, ठीक है, एक्स एक्सिस में ये पॉजिटिव होता है। यहां पे आप कुछ भी लें, इमेज या ऑब्जेक्ट, ये होगा आपका पॉजिटिव। तो आपको याद है भाई साहब, इमेज डिस्टेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, v से, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, u से, ठीक है। तो u अगर इधर हुआ तो नेगेटिव, और जनरली आपके मिरर में हम u को नेगेटिव ही लेते हैं। मिरर को हम ऐसे प्लेस करते हैं ना भाई साहब, कॉन्वेक्स मिरर हो, कॉनकेव मिरर हो, हमेशा ऐसा प्लेस करते हो, इधर आपने रखा है, जनरली यू इज टेकन एज नेगेटिव, ठीक है। और आपका भाई साहब इधर u या v रहा तो ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव, ठीक है। अगर आपका वर्चुअल इमेज है तो दैट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। ओके, अभी हम दूसरे में आते हैं भाई साहब। एक होता है, देखो अभी इधर ऊपर जाओगे तो क्या होगा, पॉजिटिव, इधर जाओगे तो क्या होगा आपका नेगेटिव, है कि नहीं। तो ऑब्जेक्ट का हाइट, समझ लो ऑब्जेक्ट ऐसा है, तो ऑब्जेक्ट का जो हाइट है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और समझ लो इमेज ऐसे बनाए तो इमेज का हाइट क्या हो जाएगा यहाँ पे, नेगेटिव। क्लियर है, समझ में आ रहा है। सो एनीथिंग टू द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन, वेदर इट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस, it will be negative. Anything to the right of the origin, whether it is object distance or image distance, it will be positive. Anything above this axis, whether it is object height or image height, will be positive. Anything below this line, whether it is image height or object height, will be negative. Clear, clear, clear. Simple सा है भाई साहब आपका, ठीक है। ओके, तो आपका देखो ये कॉन्वेक्स मिरर हो गया, एंड देन वी हैव, तो ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। आई डोंट थिंक एनीथिंग वेरी डीपली नीड्स टू बी अंडरस्टूड। ये आपका हो जाता है पोल, ठीक है। तो ये कैसे बना रहेगा भाई साहब, ये एक आपका भाई साहब स्फीयर है, ग्लास स्फीयर है, इसको आपने काट दिया ऐसे, ठीक है, तो ये टुकड़ा मिला आपको। अभी टुकड़े के अगर इस तरफ पेंट कर दिया आपने सिल्वर पेंट, तो ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाएगा, एंड दिस विल बिकम अ व्हाट, कॉनकेव मिरर। अगर भाई साहब टुकड़े के आपने इस तरफ पेंट कर दिया, ठीक है, तो ये आपका सिल्वर सरफेस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा भाई साहब आपका कॉन्वेक्स मिरर। तुम लोग में से कौन एब्सेंट है आज, काव्या और मनस्वी, काव्या एंड मनस्वी, एनीवन एल्स, नो, ठीक है, क्लियर है। ओके, तो ये जो आपका देखो यहाँ पे जो आपने कॉनकेव मिरर लिया, इसका जो सेंटर है इसको हम क्या बोलेंगे, पोल, दिस इज नोन एज पोल, ठीक है। ये इसका जो सेंटर है इसको हम बोलेंगे पोल, मतलब इधर और इधर का जो सेंटर है इसको हम बोलेंगे पोल, ठीक है, क्लियर है। ओके, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, जो आपने ये मिरर बनाया था, यहां से भाई साहब रेडियस लेके ऐसा मिरर बनाया था, तो ये हो जाएगा इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये क्या हो जाएगा भाई साहब आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर, समझ में आता हूं, ठीक है। सो ये हो गया आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर। भाई साहब ऐसे बनाया था ना आपने, जो जिस पॉइंट पे रखकर आपने इसको बनाया था, दैट विल बी सेंटर ऑफ कर्वेचर। और सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस में क्या है भाई साहब आपका, फोकस क्या होगा आपका, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ, है ना, या रेडियस ऑफ रेडियस को हम क्या लिख सकते हैं भाई साहब, ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। ये सब पढ़ चुके हैं भाई साहब, ठीक है। ओके, डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे, आपका भाई साहब समझ लो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, आपका जो भी मिरर का था, मिरर में आपके रूल्स थे, क्या क्या थे भाई साहब, एनीबॉडी, स्फेरिकल मिरर्स में क्या क्या रूल होते हैं, 9th वाले बता देंगे, बता देगा तो बेटा, सक्षम क्या क्या रूल है बेटा, बता, 3 रूल हैं, भैया लोगों को नहीं आता है, क्या 3 रूल हैं स्फेरिकल मिरर्स में, देखा, ऐसा मत करे। ओके,
रूल्स फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रेस, ठीक है आपके पास। ये सिर्फ टी शर्ट ही फोकस का पहनता है भाई साहब, तुम टी शर्ट ही फोकस का पहनो। क्या हुआ, टाइम कितना है? हाँ अरे कितना ग्राफ पेपर चाहिए? एक ही आदमी तो बैठा है उधर, चबा रहा है क्या ग्राफ पेपर उधर? 3:30 का टाइम है चाचू, तुम आ रहे हो 6:30 बजे। वाह, नहीं तुम लोग को कितने टका था? 5 का। ओके चलिए भाई साहब, स्पेरिकल मिरर्स ले लेते हैं हम यहां पे। ठीक है, व्हाट आर द रूल्स? क्या रूल्स हैं भाई साहब यहाँ पे? अ रे ऑफ लाइट, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। लेट्स से ये हो गया आपका पोल, ये हो गया आपका भाई साहब फोकस, और ये हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। अ रे ऑफ लाइट विच इज, पहला रूल आपका क्या है भाई साहब? रे ऑफ लाइट, अ रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। वाह, ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू फोकस। ठीक है, तो अगर रे ऑफ लाइट लिया हमने भाई साहब, ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, ये रे ऑफ लाइट है और ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है। आफ्टर रिफ्लेक्शन दे विल पास थ्रू द फोकस। ठीक है, क्लियर है? ये पहला रूल हो गया आपका। दूसरा रूल बताएं। अरे भाई साहब बताएं बताएं, और क्या होगा? रे ऑफ लाइट विच पासेस थ्रू द फोकस, अगर कोई रे ऑफ लाइट है जो पास कर रहा है कहां से? फोकस से। ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो फोकस से जो पास होता हुआ जा रहा है, ठीक है, फोकस से जो पास होता हुआ जा रहा है, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के ये पैरेलल हो जाएगा। सो अ रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट, ठीक है, अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू फोकस, पासिंग थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन, बड़ा भाई साहब क्या हो जाएगा? आफ्टर रिफ्लेक्शन विल बी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर है? क्लियरम क्लियरम क्लियरम, बहुत बढ़िया भाई साहब। ठीक है, और क्या है? और क्या है? पढ़ चुके हैं आप, थोड़ा सा याद कीजिए। ठीक है, और क्या है? और क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो पास होगा वो उस रिट्रेस। तब अभी जब पूछे तो कहां नहीं मुंह खोल रहे थे। ठीक है, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कोई रे जा रहा है, ठीक है, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई रे जा रहा है तो उसी रास्ते में वो वापस आएगा। ठीक है, रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, COC विल बी रिट्रेसिंग, उसी पाथ, वापस उसी पाथ में आएगा वो। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, ओके ओके ओके। अगर भाई साहब आपका कॉन्वेक्स मिरर रहा तो लेट्स से आपका भाई साहब यहां पे है कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है, अभी कॉन्वेक्स मिरर का मतलब यहाँ पे इस साइड को आपने पेंट किया वैसा, है ना, तो इसका तो इधर ही फोकस और इधर ही आपका भाई साहब सेंटर ऑफ कर्वेचर, इधर हो गया आपका पोल। ठीक है, और रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, अभी भाई साहब डायरेक्शन तो इधर से इधर होगा ना। ठीक है, और रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो ये आपका समझ लो प्रिंसिपल एक्सिस को हमने अगर इधर एक्सटेंड कर दिया, लेट्स से ये प्रिंसिपल एक्सिस को हमने क्या किया है भाई साहब? एक्सटेंड। A ray of light which is parallel to principal axis, बच्चा पार्टी parallel to principal axis. After reflection what will happen? हम क्या करेंगे भाई साहब? Appears to be passing from the focus. तो आपके यहाँ पे क्या होगा जी? यहाँ पे ऐसा होगा कि इससे ऐसा लगेगा कि इधर से आ रहा है, ठीक है? Appears to be passing from the focus. क्यों भाई साहब तुम इधर क्यों होंगे? ठीक है, appears to be reflected from the focus. क्लियर है? क्लियर है? Appears to be passing from the focus. और क्या होगा दूसरा? A ray of light which appears to be passing from the focus, तो ऐसा मैं सब समझ लो कि कोई रे ऑफ लाइट है जो ऐसा समझ लो यहां से आ रहा है। ठीक है, which appears to be passing through the focus, appears to be passing through the focus. ठीक है, so after reflection what will happen? This will become parallel to principal axis. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा भाई साहब? After reflection it will become पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब एक रे ऑफ लाइट ऐसे आ रहा है देखो,
और ये फोकस से पास करता था अगर मिरर नहीं होता था, ठीक है। सो आफ्टर रिफ्लेक्शन दिस विल बी पैरेलल एक्सिस के, ये क्या हो जाए, प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगा, ये पैरेलल। और तीसरा भाई साहब क्या है, अ रे ऑफ लाइट विच अपीयर्स टू बी पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। लेट्स से ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऐसा एक रे ऑफ लाइट है पासिंग टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। यहाँ पे अगर रे ऑफ लाइट है विच अपीयर्स टू बी पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये क्या हो जाएगा भाई साहब, जिस रास्ते आया उसी रास्ते वापस जाएगा, क्लियर है, ठीक है। तो कॉन्वेक्स मिरर की अगर हम बात करें, कॉन्वेक्स मिरर की बात करें भाई साहब, अरे ओ भाई साहब क्या करेंगे भाई साहब, कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो अ रे ऑफ लाइट, ठीक है, अ रे ऑफ लाइट अपीयरिंग, a ray of light which is, पहले तो ये लेते हैं, ray of light parallel to principal axis after reflection appears to pass through the focus, ठीक है, क्लियर है पीपलम, ओके। और क्या हो जाएगा भाई साहब, और क्या हो जाएगा, a ray of light, ठीक है, a ray of light which appears to pass through focus, which appears to, क्योंकि अपीयर्स ही बोल सकते हैं क्योंकि फोकस भाई साहब आपका पीछे है, इन केस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर, विच अपीयर्स टू पास थ्रू फोकस, आफ्टर रिफ्लेक्शन, विच अपीयर्स टू पास थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन इज पैरेलल टू व्हाट, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। और क्या हो जाएगा भाई साहब, अ रे ऑफ लाइट विच अपीयर्स, a ray of light which appears to pass through center of curvature, ठीक है, after reflection retraces its path, ठीक है, ये भाई साहब क्या हो जाएगा, retrace करेगा its path, retraces its path। Are we clear on this one people? समझ में आता, ठीक है, ओके। ओके, तो आपका भाई साहब यहाँ पे पॉजिटिव डिस्टेंस हो गया ये, ठीक है, ये आपका नेगेटिव डिस्टेंस, अपवर्ड हाइट हमेशा पॉजिटिव होगा और डाउनवर्ड हाइट हमेशा क्या हो जाएगा भाई साहब, नेगेटिव, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। डिस्टेंसेस आर मेजर्ड डाउनवर्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज नेगेटिव। तो कोई भी डिस्टेंस अगर आप नीचे की तरफ मेजर कर रहे हो, जैसे इन्वर्टेड इमेज आया, उल्टा इमेज आया, तो ये वाला क्या हो जाएगा, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है तो दिस विल बी नेगेटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो ये क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव। अगर आपका जो ओरिजिन के इस तरफ है इमेज हो गया या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया, अगर इस तरफ है, किस तरफ, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है, तो ये हो जाएगा नेगेटिव, अगर इस तरफ होगा तो ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव, ठीक है, ओके। सो दीज आर सर्टेन थिंग्स। When light ray incident on a reflecting surface then comes back into the same medium, this phenomena is called refraction, reflection, this will be reflection, ठीक है, it will be reflection। सेम मीडियम से लाइट आया और वापस सेम मीडियम में गया, ठीक है, आफ्टर फॉलिंग ऑन अ पॉलिश सरफेस देन दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन। अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भाई साहब क्या हो जाएगा, I is less than R, I is greater than R, I is equal to R और I is not equal to R, so I will be equal to R, angle of incidence angle of reflection के बराबर। According to the Cartesian sign convention, in case of a mirror all distances are measured from pole of the mirror। क्या ये सही है, सारे डिस्टेंसेस को आप कहां से मेजर कर रहे हैं भाई साहब, पोल से ही आपके प्रिंसिपल एक्सिस पे, क्या दिस राइट, दिस इज राइट। डिस्टेंसेस आर मेजर्ड डाउनवर्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर टू बी टेकन एज नेगेटिव। जो भी डिस्टेंस आप डाउनवर्ड, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके नीचे जो भी डिस्टेंसेस मेजर करेंगे तो क्या वो नेगेटिव होगा, बिल्कुल होगा भाई साहब, ठीक है। डिस्टेंसेस आर मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट लाइट आर सेड टू बी टेकन एज पॉजिटिव। क्या ये सही होगा भाई साहब, ठीक है, अगर आप डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट में डिस्टेंसेस को मेजर करें तो दैट इज टेकन एज पॉजिटिव, क्योंकि ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में हम लेते हैं इसको, ठीक है। सो दैट विल बी ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, ओके। फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर्स, फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर्स भाई साहब क्या हो जाएंगे, मैंने तुम लोग को आधे घंटे बाद पेपर दिया क्योंकि कंफ्यूजन हुआ था और तुम्हारा भाई साहब पेपर भी हो गया है। 10 मार्क्स से ज़्यादा किसी के आते नहीं है यहाँ पे, पेपर खत्म करके बैठे हुए हैं भाई साहब, ठीक है। देखते हैं फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। हमने भाई साहब यहाँ पे क्या दिखा है,
रेडियस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, ठीक है। रेडियस इज अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये भाई साहब फोकल, ठीक है। तो आपका भाई साहब ये कॉनकेव मिरर हो गया लेट्स से, ठीक है। अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये हो गया थीटा थीटा, ओके 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 ओके, फोकल लेंथ, ओके हो गया, समझ में आ गया, ओके ओके ओके। एक आपने यहां तक क्या पढ़ा हुआ है भाई साहब, रेडियस जो होता है दिस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ क्या होता है भाई साहब, हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको अगर आपको प्रूव करने दिया जाए तो कैसे करेंगे भाई साहब, ओके चलिए भाई साहब यहां पे हम क्या करेंगे, प्रूव करने दिया गया है तो हमने भाई साहब एक ले लिया प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। दिस इज बेसिकली प्रिंसिपल एक्सिस, और भाई साहब क्या किया है यहाँ पे एक कॉनकेव मिरर रख दिया। ज्यादा करके हम जो यहाँ पे ड्रॉ करते हैं कॉनकेव मिरर को लेकर ही करते हैं, क्योंकि कॉनकेव मिरर में ही आपके सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटीज होते हैं, ठीक है। सो नाउ वी हैव, अभी हमने समझ लो यहाँ पे ले लिया, दिस इज फोकस एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज बेसिकली पोल। तो आपका पोल से भाई साहब फोकस का जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है, दिस इज बेसिकली हाउ मच आप पीपल आर, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको आई देते हैं पहले, तो इसको भाई साहब हम बोलेंगे दैट इज नोन एज फोकल लेंथ, है ना। ये हो गया आपका फोकल लेंथ। फोकस से पोल का जो डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ, और फोकस से भाई साहब आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो पोल से जो सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस होता है इसको हम क्या बोलेंगे भाई साहब, रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना। पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल से फोकस का डिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ। लोअर क्लासेस में आपने पढ़ा था भाई साहब, ठीक है, कि रेडियस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, ठीक है, लेकिन इसका प्रूफ नहीं जानते थे, तो अभी हम प्रूफ देखेंगे इसका, ठीक है। आपको मैंने 3 रूल्स बताए हैं ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स के कंस्ट्रक्शन में फॉर स्फेरिकल मिरर्स। द फर्स्ट रूल इज अ रे ऑफ लाइट, ठीक है, विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू द फोकस। तो हम कोई एक रे ऑफ लाइट ले लेते हैं यहाँ पे भाई साहब, ठीक है, लेट्स से दिस रे ऑफ लाइट, ठीक है, एंड दिस रे ऑफ लाइट बच्चा पार्टी क्या है, दिस रे ऑफ लाइट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। सो आफ्टर रिफ्लेक्शन बच्चा पार्टी ये किधर जाएगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू द फोकस। कम से कम ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है, ओके। और क्या था भाई साहब दूसरा, ठीक है, अ रे ऑफ लाइट विच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर समझ लो सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई रे ऑफ लाइट जा रही है, ठीक है, तो लेट्स से भाई साहब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये रे ऑफ लाइट जा रही है यहाँ पे, ठीक है, लेट्स से ऐसे जा रही है भाई साहब रे ऑफ लाइट, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये रे ऑफ लाइट जा रही है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा भाई साहब, उसी जगह वापस आएगा ये, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर, देखो कभी होता है ऐसा किसी भी पॉलिश सरफेस पे, समझ लो आपका भाई साहब मिरर है, मिरर, ठीक है, ये आपका प्लेन मिरर है, लेट्स से, समझ में आ रहा है भाई साहब, ये आपका लेट्स से प्लेन मिरर है। तो प्लेन मिरर में जब भी आप ऑब्लिक रे डालेंगे तो ऑब्लिक रे ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, लेकिन अगर प्लेन मिरर में आपने नॉर्मल रे डाला, इंसिडेंट रे, ये आपका भाई साहब इंसिडेंट रे नॉर्मल है, तो ये कैसे जाएगा भाई साहब, नॉर्मली वापस जाएगा, है ना, जिस रास्ते आया उसी रास्ते वापस जा रहा है। तो जिस रास्ते आया इंसिडेंट रे उसी रास्ते वापस जा रहा है रिफ्लेक्टेड रे। इन केस ऑफ प्लेन मिरर में कब होगा, जब भाई साहब आपका यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाए, 0। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जब एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाए 0, है ना। तो अगर बोल रहे हैं आप यहां पे कि ये ऐसे जा रहा है भाई साहब और इसी रास्ते वापस आ रहा है, तो हम बोल सकते हैं ये वाला रे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे नॉर्मल होगा, समझ में आ रहा है, ये वाला जो रे है इट विल बी नॉर्मल एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। लेट्स से ये वाला आपका सी ए है, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं, देखो जैसे हम यहाँ पे बोल रहे हैं इस टाइप के मिरर में हम बोल रहे हैं लेट्स से ये एक्स वाई है, ठीक है, और ये लेट्स से एल एम है, तो हम बोल सकते हैं भाई साहब एक्स वाई अगर इंसिडेंट रे है तो वाई एक्स वाई अगर इंसिडेंट रे है, ये आपका इंसिडेंट रे हो गया, तो वाई एक्स आपका क्या हो गया भाई साहब, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। ये कब हो रहा है भाई साहब, जब एक्स वाई इज परपेंडिकुलर टू एल एम, है कि नहीं, क्लियर है। इसी तरह से सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाता हुआ कोई रे उसी रास्ते वापस आ रहा है, तो इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं,
सी ए इज परपेंडिकुलर टू दिस मिरर एट ए। समझ में आ रहा है कि नहीं भाई साहब? ठीक है, क्लियर है? ओके, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, मतलब अगर ये परपेंडिकुलर हो गया तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा बोलो? एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा भाई साहब आपका? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर ये थीटा है तो ये वाला आपका थीटा होगा। समझ में आ रहा है? ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, और बीच में आपका नॉर्मल। किसी भी पॉइंट को तुम कॉनकेव मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब जोड़ोगे तो वहां पे वो वाला पॉइंट इस सरफेस पे नॉर्मल होगा, इस सरफेस पे ये वाला नॉर्मल है, इस सरफेस पे ये वाला नॉर्मल है। ठीक है, क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, ओके ओके ओके। चलिए भाई साहब, अभी हम करते हैं यहां से, लेट्स से हमने एक परपेंडिकुलर डाल दिया, यहां से हमने एक परपेंडिकुलर डाल दिया, और लेट्स से इसका भाई साहब नाम रख दिया एन। ठीक है, तो ये हो गया आपका एन, ये आपका हो गया एफ। ठीक है, ये आपका है सी। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है पीपल? ओके, तो ये हो गया थीटा। मुझे बताओ यहां पे ये आपका पैरेलल रे किसका? प्रिंसिपल एक्सिस का। तो ये जेड फॉर्म हो रहा है, देखो जेड फॉर्म हो रहा है, जेड फॉर्म हो रहा है, मतलब आपका ये हो गया क्या? एंगल ऑल्टरनेट, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स हो जाएंगे भाई साहब। जब भी जेड फॉर्म होता है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होता है, तो ये वाला एंगल कितना है बोलो? 2 थीटा। ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? दिस विल बी 2 थीटा। क्या ये मामला समझ में आ रहा है? इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स का मामला है, आपको भाई साहब यहाँ पे अलग से प्रूफ नहीं देना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, ओके। नाउ इन अ ट्रायंगल, ठीक है, कौन सा ट्रायंगल भाई साहब? ए एन सी, ध्यान देना यहाँ पे, इन ट्रायंगल ए एन सी। ठीक है, ए एन सी। ठीक है, क्लियर है? ओके, बताइए भाई साहब ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? देखो ये वाला भी तो जेड फॉर्म हो रहा है ना, टपक। ठीक है, जेड फॉर्म हो रहा है, ये वाला एंगल कितना है? थीटा। तो ये वाला कितना हो जाएगा? थीटा। क्लियर? वैसे भी अगर आप देखोगे एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। तो ये थीटा, तो इसका मतलब ये 2 थीटा। ऐसे देखने जाओ तो भी, और अगर यहां पे देखोगे ये इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स के हिसाब से भी ये 2 थीटा ही होगा। क्लियरम? आर वी क्लियरम ऑन दिस वन पीपल? बहुत बढ़िया। सो इन ट्रायंगल ए एंड सी भाई साहब, इन ट्रायंगल ए एंड सी, अगर मैं यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू पूछूं, tan थीटा भाई साहब कितना हो जाएगा बोलो? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज ए एन बाई कितना? सी एन। समझम? ठीक है, ए एन बाई सी एन। ओके, अभी जो स्फेरिकल मिरर्स होते हैं उसमें जो ये वाला डिस्टेंस होता है ना भाई साहब, ये वाला डिस्टेंस, ये ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है। ठीक है, वी कैन इग्नोर दिस डिस्टेंस। ठीक है, तो इन स्फेरिकल मिरर्स जनरली ये वाला जो डिस्टेंस है देखो, ठीक है, तो आप यहां पे बोल सकते हैं ड्यू टू इन स्फेरिकल मिरर्स ड्यू टू वेरी स्मॉल अपार्चर्स, due to very small apertures, distance np can be ignored। अगर इसको हम इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब cn और cp बराबर हो जाएगा। देखो cn np को तुम इग्नोर ही कर रहे हो ना, मतलब फिजिकली ये पॉसिबल नहीं है। एक टुन्नू सा एक मिरर है भाई साहब, और उसमें कितना ही छोटा ये होगा भाई साहब, ठीक है, तो इसलिए आप उसको इग्नोर कर रहे हैं। तो एनपी को आपने क्या कर दिया है भाई साहब? इग्नोर कर दिया है। ठीक है, नेग्लिजेंट कर दिया है। तो इसमें क्या हो जाएगा? देयरफॉर हम यहां पे क्या बोल सकते हैं? एफ एन की वैल्यू किसके बराबर होगी? एफ पी के बराबर। ठीक है, और ये क्या है भाई साहब? फोकल लेंथ है कि नहीं? एफ पी मतलब क्या हो गया? फोकल लेंथ। और इसी तरह से सी एन की वैल्यू किसके बराबर होगी? सी पी के बराबर। ठीक है, एंड दैट विल बी व्हाट? रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, ओके। तो ए एन बाई सी एन है, ठीक है, और ए एन बाई सी एन मतलब ए एन, और सी एन मतलब कितना हो गया भाई साहब आपका? सी पी लिख सकते हैं। सी एन और सी पी अभी आपने किया ना भाई साहब, सी एन और सी पी बराबर, तो ये हो गया सी पी, मतलब ये क्या हो गया भाई साहब? ए एन बाई आर। अभी आते हैं भाई साहब यहां पे, ठीक है, अभी आते हैं हमारा फिजिक्स का। जब भी आपका फिजिक्स से ज्यादा करके डेरिवेशंस आपके ऐसे ही हैं, ठीक है, ये थीटा एंगल व्हेन थीटा इज वेरी स्मॉल, when theta is very small, और वेरी स्मॉल क्यों है? क्योंकि स्मॉल अपार्चर है, तो थीटा को हम ऑलमोस्ट tan थीटा के बराबर मानते हैं। या tan थीटा, देखो जब थीटा बहुत स्मॉल होगा, when थीटा इज वेरी स्मॉल, तो दो चीजें अप्लाई होती हैं। क्या क्या भाई साहब? when थीटा इज वेरी स्मॉल,
tan थीटा को अप्रोक्सीमेटली हम थीटा के बराबर लिख देते हैं और sin थीटा को भी अप्रोक्सीमेटली हम क्या कर देते हैं, थीटा के बराबर लिख देते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो यहां पे क्या हो जाएगा भाई साहब, थीटा इज वेरी स्मॉल, तो tan थीटा की जगह पे क्या लिखोगे भाई साहब, थीटा। ठीक है, क्लियर है? tan थीटा के भाई साहब जगह पे लिखोगे थीटा। ओके, चलिए भाई साहब अभी हम आते हैं, we will basically take now triangle in a triangle कौन सा, ANF, ANF in triangle ANF। ठीक है, आपका tan 2 थीटा, tan 2 थीटा इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, राइट, AN बाई FN है कि नहीं, AN बाई FN है कि नहीं, परपेंडिकुलर बाई बेस। और आपने देखो यहां पे कर दिया है FN किसके बराबर, FP के। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, tan 2 थीटा इज इक्वल टू AN बाई FP। क्लियर? तो दिस विल बी AN बाई F। समझम अभी tan 2 थीटा है। ठीक है, तो आपका भाई साहब tan 2 थीटा विल बी इक्वल टू ऑलमोस्ट व्हाट आर 2 थीटा। ठीक है, तो ये हो गया आपका 2 थीटा। ठीक है, तो 2 थीटा के बराबर हो गया ये। सो ये हो गया आपका भाई साहब इक्वेशन 2, ये हो गया भाई साहब आपका इक्वेशन 1। ठीक है, क्लियर है? डिवाइड कर लो भाई साहब, डिवाइडिंग करेंगे अगर हम 2 थीटा बाई थीटा, है ना, 2 थीटा बाई थीटा कर लो, यहां पे क्या हो जाएगा, AN बाई F अपॉन AN बाई R लिख सकते कि नहीं? अरे भाई साहब ये 2 थीटा मतलब AN बाई F और थीटा मतलब AN बाई R, AN कैंसलम, थीटम कैंसलम, 2 इज इक्वल टू R ऊपर गया और ये F, तो R क्या हो गया भाई साहब, विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपलम, R विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, हेंस आ प्रूव्ड। क्या ये समझ में आ रहा है? क्या ये रिपीट टेलीकास्ट चाहिए और इज इट अंडरस्टूड पीपलम? ठीक है, इज इट अंडरस्टूड? 2 assumptions हैं आपके इसमें, 2 assumption क्या क्या हैं? assumption 1 that tan theta is too small, so tan theta को हमने डायरेक्टली थीटा में कन्वर्ट कर दिया। और दूसरा assumption ये है कि भाई साहब आपका NP जो डिस्टेंस है वो काफ़ी छोटा है, सो इट इज इग्नोर्ड। तो मतलब FP विल बी इक्वल टू FN एंड CN विल बी इक्वल टू CP। ठीक है, क्लियर है? सो दिस प्रूव्स दैट रेडियस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। क्लियरम पीपलम, आर वी क्लियर? बहुत बढ़िया ना भाई साहब, हो गया सबका? अच्छा, कहाँ चले? नहीं कुछ नहीं। इसको बंद करने जरा कोई प्लीज। ओके, द फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर इज मैक्सिमम फॉर रेड लाइट, मैक्सिमम फॉर ब्लू लाइट, मैक्सिमम फॉर व्हाइट लाइट, सेम फॉर ऑल लाइट। फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर, एक स्फेरिकल मिरर के लिए फोकल लेंथ क्या हो जाएगा भाई साहब? लाइट जब तक रिफ्लेक्ट होगा सेम मीडियम में है, समझ में आ रहा है? ठीक है भाई साहब, यहां पे कौन सा फिनोमेना, सोचिए ना, लाइट का हम किसकी बात कर रहे हैं यहां पे, रिफ्लेक्शन की। और रिफ्लेक्शन का डेफिनेशन क्या है? द टर्निंग बैक ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम आफ्टर इट स्ट्राइक्स अ पॉलिश्ड सरफेस इज नोन एज रिफ्लेक्शन। तो लाइट का जब तक रिफ्लेक्शन होगा तब तक भाई साहब कोई स्प्लिटिंग अप नहीं होगा उसका, ये तक ऐसा रिफ्लेक्शन, मतलब एक समूह आया और एक समूह गया। ठीक है, सो यहां पे रेड और ब्लू लाइट का कुछ लेना देना नहीं है। जब लाइट का होता है रिफ्रैक्शन, जब रिफ्रैक्शन हो रहा है भाई साहब, आपने मीडियम को चेंज कर दिया, जैसे आप मीडियम को चेंज करोगे तब भाई साहब उसका स्प्लिटिंग अप होता है, तब उसके कंपोनेंट स्प्लिट अप होते हैं। तो यहां पे तो रिफ्रैक्शन हो ही नहीं रहा है, यहां पे तो सिंपल रिफ्लेक्शन है। ठीक है, द फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर, तो फोकल लेंथ जो होगा स्फेरिकल मिरर के लिए वो सब के लिए भाई साहब सेम होगा, इट विल बी द सेम फॉर ऑल लाइट। ठीक है, क्योंकि देखो जब ही लाइट का जो कंपोनेंट कलर्स हैं
उनका वेवलेंथ के हिसाब से उनकी फ्रीक्वेंसी अगर चेंज होती है तब ये प्रॉब्लम होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे होगा ही नहीं, ये रिफ्लेक्शन का है भाई साहब, तो सेम फॉर ऑल लाइट। जब तक आपका कोई भी फिनोमिना आप लाइट में ट्रीट कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिफ्लेक्शन, यू विल ऑलवेज हैव इट सेम फॉर ऑल लाइट। समझ में आ रहा है ये, इट विल बी सेम फॉर ऑल लाइट, ठीक है। तो स्प्लिटिंग हुआ ही नहीं है यहाँ पे, ओके। इफ अ स्फेरिकल मिरर इज इमर्स्ड इन अ लिक्विड, इट्स फोकल लेंथ, चलिए भाई साहब, अभी भाई साहब अगर आपने किसी स्फेरिकल मिरर को उठाकर किसी लिक्विड में इमर्स कर दिया तो उसका फोकल लेंथ क्या ही हो जाएगा? विल इट इंक्रीज, विल इट डिक्रीज, will it remain unchanged, will it depend upon the nature of the liquid? ओके चलिए भाई साहब, यहां पे स्फेरिकल मिरर इज इमर्स्ड इन अ लिक्विड। एक स्फेरिकल मिरर को हमने भाई साहब क्या किया है? लिक्विड में इमर्स किया हुआ है, ठीक है। जीवन में एक कार्यक्रम बहुत समझ बूझ के और सोच बूझ के करना है, वो है शादी, ठीक है। ओके तो यहाँ पे भाई साहब आपका एक हमने स्फेरिकल मिरर को किस में इमर्स किया हुआ है? लिक्विड में इमर्स कर दिया है, ठीक है। व्हाट वुड चेंज? क्या यहाँ पे फोकल लेंथ चेंज होगा या नहीं होगा, या बढ़ेगा या घटेगा, क्या होगा? हाँ, क्यों कम होगा? तो पानी है तो कम हो जाएगा। हाँ, तो मीडियम चेंज होगा तो क्या होगा? फोकल लेंथ किससे कंसर्न्ड है? फोकल लेंथ किससे कंसर्न्ड है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से। आप बार बार क्या बोल रहे हो? रे ऑफ लाइट आप विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू द फोकस। जहां पे भी तुम्हारा रिफ्लेक्शन का फिनोमिना है वहां पे मीडियम चेंज होने से कुछ नहीं होता, क्योंकि अभी तुम्हारा क्या होगा भाई साहब? ये ऐसे आया और ये फोकस से जाएगा, इसको बाहर रखो तो भी आया तो ये फोकस से जाएगा। रिफ्लेक्शन है भाई साहब, ठीक है। ये आपका रिफ्लेक्शन है। अगर आपका भाई साहब बाहर है तो भी रिफ्लेक्शन है, इसके अंदर है तो भी रिफ्लेक्शन है। और आपका भाई साहब हम प्रूव कर चुके हैं कि रेडियस का भाई साहब, रेडियस क्या होगा? ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। क्या तुम्हारे इस मिरर को अगर मैं इसमें डाल दूं तो उसका रेडियस चेंज हो जाएगा? नहीं होगा ना भाई साहब, रेडियस विल रिमेन द सेम। सो व्हाई विल द फोकल लेंथ चेंज? समझ में आ रहा है? रेडियस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ इररेस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर मीडियम इट इज। तो रेडियस इज ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। If the mirror is kept outside the liquid, its radius will be twice of focal length. If it is kept inside the liquid, then also the radius is going to remain the same. अगर radius same रहेगा तो आपका focal length भी same रहेगा, ठीक है, clear है? So it will remain unchanged, ठीक है। जब तक हम रिफ्लेक्शन की बातें करेंगे तब तक भाई साहब कोई भी चेंज इसमें नहीं नोटिस करेंगे, ठीक है। द मिरर इक्वेशन, ओके, एक्सप्रेशन फॉर द मिरर इक्वेशन। तो आप देखो भाई साहब यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट है भाई साहब, और आपका ये समझ लो इमेज बना है। ऑब्जेक्ट इज केप्ट बियॉन्ड सी। आपका याद है अगर आपने ऑब्जेक्ट को इन दोनों के बीच में रखा तो इमेज कहां बनेगा? लेंस नहीं है, ये मिरर है। हाँ, तुम लोग सब भूल चुके हो भाई साहब, बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। समझो 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 भाई साहब, अगर आपने यहां पे ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा? ऑब्जेक्ट को रखा ये आपका भाई साहब कॉनकेव मिरर है। दिस इज बेसिकली अ कॉनकेव मिरर। ये हो गया आपका पोल, ये हो गया आपका फोकस, ये हो गया आपका भाई साहब सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो पहला आप ऑब्जेक्ट को कहां पे रख रहे हैं? बिटवीन पोल एंड फोकस। सो द फर्स्ट थिंग इज बिटवीन पोल एंड फोकस, ठीक है। ray of light parallel to principal axis after reflection passes through focus, ठीक है। और क्या करोगे भाई साहब? a ray of light, तो एक ray of light आपने ऐसा ले लिया parallel to principal axis after reflection passes through focus, और दूसरा ray of light कहाँ से लेंगे भाई साहब? दूसरा ray of light लेंगे ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से। सेंटर ऑफ कर्वेचर से भाई साहब ये ray of light जा रहा है, तो जिस रास्ते गया उसी रास्ते भाई साहब वापस आएगा, है ना। एक्चुअली ray of light इधर से जा रहा है, लेकिन लेट्स से अगर हम इसको आगे लेकर जा रहे हैं तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मिल रहा है, ठीक है। तो जिस रास्ते भाई साहब गया उसी रास्ते वापस आया रे ऑफ लाइट, और ये गया। तो ये दोनों तो भाई साहब अभी इनके बीच में दूरियां बढ़ती रहेंगी, तो दे आर नॉट गोइंग टू मीट एनीवेयर। हाउएवर देयर इज अ स्कोप ऑफ देम मीटिंग बियॉन्ड। तो अगर ये मीट बियॉन्ड कर रहे हैं तो इसको अगर हमने भाई साहब अगर ये मीट बियॉन्ड कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा?
दिस विल बी अ वर्चुअल इमेज दैट विल बी फॉर्म, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा भाई साहब एक वर्चुअल इमेज, ठीक है, क्लियर है। सो ये आपका क्या हो गया, दिस इज बेसिकली ऑब्जेक्ट, दिस इज द ऑब्जेक्ट एंड दिस इज द इमेज। ये हो गया भाई साहब आपका इमेज, ठीक है। सो आप यहां पे क्या लिखते थे भाई साहब, ऑब्जेक्ट कहां पे है, बिटवीन P एंड F, तो इमेज भाई साहब कहां पे हो रहा है, इमेज इज बियॉन्ड द मिरर, और इमेज का नेचर क्या हो जाएगा, वर्चुअल, ठीक है, वर्चुअल हो गया ये, क्योंकि बीच इज बियॉन्ड द मिरर। सम अगर इमेज को आप भाई साहब किसी में कैप्चर नहीं कर सकते, किसी स्क्रीन में, इफ यू कैन नॉट कैप्चर द इमेज ऑन अ स्क्रीन, दैट इज कॉल्ड वर्चुअल, ठीक है। तो ये हो गया भाई साहब आपका वर्चुअल, क्लियर। और क्या हो जाएगा बोलो, वर्चुअल एंड इट इज इरेक्ट, या हम बोल सकते हैं भाई साहब अपराइट, ठीक है, ये इरेक्ट और अपराइट है, इन्वर्टेड नहीं है। और क्या है भाई साहब, हाईली इनलार्ज नहीं बोलेंगे हम, यहाँ पे मैग्नीफाइड बोलेंगे, ठीक है, इसको मैग्नीफाइड बोलेंगे। हाईली इनलार्ज का मैं बता देता हूँ क्यों नहीं बोलेंगे, ठीक है, इट विल बी मैग्नीफाइड, ठीक है। ये कहाँ पे यूज होता है, जैसे अगर आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं और डॉक्टर को भाई साहब आपके मुंह के अंदर किसी दांत को देखना है, ठीक है, सो वो क्या करेंगे, एक ऐसा मिरर लेंगे, ऐसा वाला, ठीक है, ऐसा एक छोटा सा ऐसा फोकल लेंथ वाला मिरर लेंगे और इसको आपके आप दांतों के अंदर डालेंगे, और इस मिरर को ऐसे लेंगे आपके दांतों के अंदर, ये मिरर है समझ लो, और ये एक स्पून की तरह होता है ये आपका एक भाई साहब किस टाइप का मिरर हो गया, कॉनकेव मिरर। आपके दांतों को बराबर कहां पे रखा जाएगा, फोकल लेंथ और इसके बीच में, ठीक है, तो उसको एक बड़ा सा इमेज दिख जाएगा। द डॉक्टर विल बी एबल टू सी अ बिगर वर्जन ऑफ योर टूथ एंड आइडेंटिफाई एंड रेक्टिफाई द प्रॉब्लम। समझ में आ रहा है ये, तो यहाँ पे ये यूज होता है, शेविंग मिरर्स में यूज होता है, ठीक है। अगर आप भाई साहब ये ऐसे देखना चाहते हैं कि दाढ़ी कोई रह ना गया हो, ठीक है, शेव करते समय, तो आप इस टाइप का कॉनकेव मिरर यूज करते हैं। अगर कॉनकेव मिरर को बहुत पास लाएंगे आप गालों के, जहाँ पे आपने शेविंग किया, तो आपको दिख जाएगा कि भाई साहब वहाँ पे आपके छोटे छोटे बाल रह गए जिसको आपको शेव करना है, इट इज यूज देयर, ठीक है। तो इस तरह के कॉनकेव मिरर यूज होते हैं। यहाँ पे आप करेंगे क्या, इसके और इसके बीच में रखेंगे, ओके। दूसरा केस क्या बनता है आपका, फोकस पे, ठीक है। फोकस पे जब होता है तो उसको हम बोलते हैं हाईली इनलार्ज, दैट्स द रीजन आई वाज नॉट सेइंग इट इज हाईली इनलार्ज, हम मैग्नीफाइड बोलेंगे इसको, लेकिन हाईली इनलार्ज यहाँ पे फोकस पे हो जाएगा। तो फोकस पे अगर हम रखेंगे, ये हो गया भाई साहब आपका पोल, ठीक है, दिस इज द फोकस, दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अभी अगर आपने इसको भाई साहब रखा फोकस पे, तो फोकस पे रखेंगे तो रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू द फोकस, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर हमने कोई आपका रे ऑफ लाइट ऐसे इमेजिनरी डाला तो दिस विल आल्सो बी पासिंग थ्रू द, तो ये से ऐसे ही जाएगा, ये दोनों अभी नहीं मिलने वाले, इधर भी और इधर भी, इसको हम बोलेंगे हाईली इनलार्ज्ड इमेज, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट भाई साहब कहाँ पे है, एट एफ, तो इमेज भाई साहब क्या हो रहा है भाई साहब, इमेज इज रियल, इमेज इज इन्वर्टेड, इमेज इज इन्वर्टेड, कहीं नहीं मिलेगा आपको इमेज, ठीक है, एंड हाईली मैग्नीफाइड। हाँ बोलो, नहीं तुमको कहाँ मीट हो रहा है, कहाँ मीट हो रहा है, वर्चुअल कब होगा, जब मीट हो रहे ना, मीट हो रहा है क्या, ये मीट ही नहीं होगा, पैरेलल लाइन से ये मीट नहीं होंगे, ठीक है। तो इमेज आपका भाई साहब मीट होगा ही नहीं पीछे की तरफ। अगर आप यहां पे कहीं पे स्क्रीन लाएंगे तो आपको इमेज दिखेगा, यू विल बी एबल टू सी द इमेज इफ दे वर मीटिंग बिहाइंड, क्योंकि ये दो पैरेलल लाइंस हैं, ये मीट करेंगे ही नहीं। इसीलिए मैंने बोला कि आपने जब बोला हाईली इनलार्ज ना, वो हाईली इनलार्ज वाला केस इसमें बनेगा और रियल इमेज बनेगा, समझ में आ रहा है। इसको आप बोलेंगे मैग्नीफाइड है, ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट के साइज से ये वाला साइज बड़ा है, तो इट विल बी मैग्नीफाइड बट नॉट हाईली इनलार्ज। दिस इज अ केस ऑफ हाईली इनलार्ज, ठीक है, ये आपका केस हो जाएगा हाईली इनलार्ज का। अब भाई साहब कहाँ रखोगे, इसके और इसके बीच में, है ना, तो इसके और इसके बीच में अगर रखोगे आप तो यहाँ पर इसके और इसके बीच में रखेंगे, तो ये हो गया पोल, ये हो गया भाई साहब आपका फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। अभी आपने भाई साहब कहाँ रख दिया इसको, इसके और इसके बीच में, तो टर 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 टर, ये आपका पैरेलल रे ऑफ लाइट, ठीक है। और क्या भाई साहब, रे ऑफ लाइट विच पासेस थ्रू द फोकस, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं पे आ रहा है, देखो यहाँ पे आ जाएगा आपका इमेज, दिस विल बी द इमेज, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे है भाई साहब, ऑब्जेक्ट वह है, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन एफ एंड सी, ठीक है। तो आपका इमेज कहाँ पे बन रहा है, इमेज का नेचर क्या हो जाएगा, क्योंकि वो इन फ्रंट ऑफ द मिरर है तो ये हो गया रियल, और क्या हो जाएगा बोलो, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड मतलब उल्टम पुल्टम, ठीक है। इसको आप बोल सकते हैं मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड मतलब बड़ा होगा, और बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर हो रहा है, क्लियर है, समझ में आ रहा है ये।
पहला इमेज बना इधर, जब आपने कहां पे रखा था, बिटवीन पोल एंड फोकस, और ये क्या हो गया, वर्चुअल अपराइट, ठीक है। दूसरा इमेज भाई साहब फोकस पे आपने जब रखा तो ये रियल इमेज है, इन्वर्टेड है एंड हाईली मैग्नीफाइड है। तीसरा भाई साहब बिटवीन सी एंड एफ रख रहे हैं तो कहां पे बन रहा है, बियॉन्ड सी बन रहा है, इन्वर्टेड बन रहा है और मैग्नीफाइड बन रहा है। तो चौथा पोजीशन क्या हो जाएगा, एट अरे भाई साहब P और F के बीच में, फिर F में, फिर C और F के बीच में, अभी कहां पे लाएंगे, C पे लाएंगे, और जब C पे रखेंगे तो कहां पे बनेगा, एट C, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहां पे अगर हम रख रहे हैं C, ठीक है। इन सारी चीजों को ये अभी रिमेंबर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जो फॉर्मूला डिराइव करने वाले हैं 1/f = 1/u + 1/v, उसमें ही सब आ जाएगा ये, ठीक है। फिलहाल यहां पे देखो, दिस इज लेट्स से आपका, दिस इज द पोल फोकस, और ये हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, ray of light parallel to principal axis after reflection passes through the focus, ray of light passing through the focus after reflection passes through this, मेरा थोड़ा सा डायग्राम गड़बड़ हो रहा है, लेकिन यहाँ पे बनेगा C पे उल्टा, ठीक है। तो अगर भाई साहब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, C पे, तो इमेज क्या हो जाएगा भाई साहब, इमेज विल ऑल्सो बी फॉर्म्ड एट C। किस टाइप का इमेज होगा, रियल, क्योंकि ये मिरर के सामने बन रहा है, ठीक है। तो इमेज विल बी रियल, और क्या होगा भाई साहब, इन्वर्टेड, उल्टम पुल्टम, ठीक है, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड एंड सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, इट विल बी द सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर है, ना मैग्नीफाइड ना डिमिनिश्ड, ठीक है। ओके, अभी अगर भाई साहब आप यहां पे रखते हो तो क्या हो जाएगा, ये एक हाईली एनलार्ज इमेज आ जाएगा, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स दैट वी नीड टू कंसिडर। ओके ओके ओके, सो अभी हम जाते हैं वापस, कहाँ जाएंगे भाई साहब, वापस